हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा क्या? पहला क्वेश्चन है पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो पादप और जंतु में मुख्य अंतर पोषण का है। पोषण, ऑप्शन बी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो जैविक जगत में उपयोग होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। ऑप्शन ए बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन बी लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम जो है किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये आता है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में। ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में काम आता है डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम के संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भ्रूणकोश के निर्माण को? तो ये कहते हैं द्विगुणित बीजाणुता। ऑप्शन ए द्विगुणित बीजाणुता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लौंग क्या है? तो लौंग बंद कलियां है। ऑप्शन सी बंद कलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आलू को पछेता अंगमारी रोग किस कवक द्वारा होता है? आलू का पछेता अंगमारी रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो ये होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। ये किस कारण होता है आलू का पछेता अंगमारी रोग? तो ये होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। ऑप्शन सी फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो नर युग्मक किस में पाए जाते हैं पुष्पीय पादपों में? तो ये पाए जाते हैं परागकण में। ऑप्शन ए परागकण में पाए जाते हैं पुष्प नर युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है। कौन सा फल है? तो यह है पीपो। ऑप्शन बी पीपो। कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल पीपो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो कौन सा प्रक्रम में होता है अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध? तो ये होते हैं चालन और श्वसन। ऑप्शन डी चालन और श्वसन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सेब, आड़ू,
स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित है? तो सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट का फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित है? तो ये है शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो ये है गलानन। ऑप्शन डी, गलानन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा जंतु संघ एनेलिडा का सदस्य है? तो कौन है जंतु संघ एनेलिडा का सदस्य? तो ये है निरीस। ऑप्शन ए, निरीस जो है एनेलिडा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज का एक उदाहरण है। तो कौन है इसमें से उदाहरण प्लेटोहेल्मिन्थीज का? तो यह है शिस्टोसोमा। ऑप्शन ए, शिस्टोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इसमें? तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? तो क्योंकि इसमें अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन डी, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है चमगादड़ में, इस वजह से अंधेरे में उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो ये कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो यह है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पीतल किससे बनता है? तो पीतल किससे बनता है? तो ये बनता है तांबा और जिंक से। ऑप्शन सी, तांबा और जिंक से बनता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन है? तो ये है ब्रोमीन। ऑप्शन ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट बेयर का अभिक्रमक क्या होता है? तो बेयर का अभिक्रमक क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है बेयर का अभिक्रमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो ये होती है तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। ऑप्शन ए, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है शुद्ध स्वर्ण का 18 कैरेट सोने में? तो ये होता है 75%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो क्या है इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम? तो ये है यशद लेपन। ऑप्शन सी, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो कौन है लौह अयस्क? तो ये है मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है 24, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो कौन है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क? ये है गैलेना। ऑप्शन ए, गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, क्या 25 है, सिडेराइट किसका अयस्क है? तो सिडेराइट किसका अयस्क है? तो ये आयरन का अयस्क है। ऑप्शन डी, सिडेराइट आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है?
तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और टीन की। ऑप्शन सी तांबा और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये है तांबा। तांबा धातु का प्रयोग जो है विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट होती है मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि हीरे की चतुष्फलीय संरचना। ऑप्शन बी, हीरे की चतुष्फलीय संरचना के कारण ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो धूम्र बम बनाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो क्या है? तो प्रकिरणन के कारण होता है। प्रकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन डी आकाश में नीला रंग प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण? तो तरल ताल जो है वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण तरल ताल जो है वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? तो दर्पण के अंश की शेप कैसी है जिसमें कि मनुष्य का सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है और टांग जो है वास्तविक आकार की दिखाई देती है। तो इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप है हमारा उत्तल और समतल। ऑप्शन सी उत्तल और समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हीरे की चमक का कारण। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी प्रदीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो किससे करती है ओजोन परत हमारी रक्षा? वायुमंडल के ऊपरी भाग में तो ये करती है पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नीलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे तो नीलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रिज्मों का काम करते हैं, क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं, इस कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या करते हैं? मोटर लाइट में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए तो ये करते हैं पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक परघाती तरंग पैदा करता है। तो कौन सा परघाती तरंग पैदा करता है पराध्वनिक विमान? तो ये करता है ध्वनि बूम। ऑप्शन डी ध्वनि बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किस किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो जाली दस्तावेजों का पता किस किरणों के द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन डी निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? तो किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? तो ये ध्वनि तरंग को। ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, नमी की माप डैश के द्वारा की जाती है। तो नमी की माप हाइग्रोमीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है? तो कौन होता है पृष्ठ तनाव का परिणाम? ये होता है केशिका क्रिया। ऑप्शन सी केशिका क्रिया जो है पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक तांबे की छड़ और दूसरी इस्पात की, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का क्या होगा? तो इस प्रकार दोनों का आयतन समान होगा। आयतन समान है। इस पर दोनों का आयतन समान है, इस वजह से दोनों पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है विद्युत विसर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी विद्युत विसर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। ऑप्शन सी विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो नॉट गेट जो है किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो ये है एकल ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी एकल ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के साधारण घोल में तैरता है। क्यों तैरता है? तो ये तैरता है क्योंकि नमक में घोल का घनत्व जो है अंडे की घनत्व से अधिक होता है। इस कारण अंडा जो है नमक के साधारण घोल में तैरता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इस कारण अंडा जो है नमक के घोल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो ये है मृत्तिका। ऑप्शन डी मृत्तिका जो है अत्यंत प्लास्टिक है। तो दोस्तों जनरल साइंस का सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हुए। टॉप 50 क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो
हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप हमारे उस लिंक पे जाएं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और इससे पहले वाले सेट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन्हें भी देखें, जो आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू।